स्टूडेंट्स, माय नेम इज हार्दिक शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर। जैसा कि आपको पता है, पिछली वाली वीडियो में हमने 8th क्वेश्चन किया था फिजिक्स के चैप्टर मोशन का। तो आज वाली वीडियो में हम करने वाले हैं 7th, 9th एंड 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दूं। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second. With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? ठीक है, तो एक हाइट से बॉल गिराई जाती है। कितनी हाइट से? 20 मीटर की हाइट है। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है यूनिफॉर्मली किस रेट पर? 10 मीटर पर सेकंड से। तो हमें ये बताना है वो कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी और कितने टाइम में करेगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या दे दिया है। वो एक हाइट से गिराई गई है, जहां से वो गिराएगी तो उसकी जो यू होगी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, वो उसकी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और उसने कहा है उसकी हाइट कितनी? 20 मीटर की, तो उसका एस कितना हो जाएगा? उसका 20 मीटर का। ठीक है, तो और हमें ये बताया क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है किससे? 10 मीटर पर सेकंड से। आपको एक्सप्लोरेशन पता होगा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका एक्सप्लोरेशन कितना हो रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब हमें बताना है कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को छुएगी और कितने टाइम पर छुएगी। तो हमें इसका निकालना है v और t मीन्स टाइम। ठीक है, हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, 3 तरह की इक्वेशंस होती है हमारे पास, 3 तरह की इक्वेशंस। तो हमारी पहली इक्वेशन, हमारी 3 इक्वेशन होती है मोशन की। तो मैं इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहली होती है हमारी वो v इज इक्वल टू में u प्लस में at। दूसरी होती है हमारी s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। और तीसरी होती है v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू में 2as। ठीक है, आपको समझ आई? तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? u दिया गया है, s दिया गया है, a दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? v। तो v निकालने के लिए हम यूज कर लेंगे लास्ट इक्वेशन। तो v स्क्वेयर, रुकिए एक मिनट, तो v यूज द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे कौन सी? v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू में 2as। तो v क्या है हमारे पास? नहीं है हमारे पास, हमें वो निकालना है। u कितना है? 0। 0 का स्क्वेयर इज इक्वल टू में 2 इंटू में a कितना दे रखा है हमारा? 10 और d हमें s कितना दे रखा है? 20 मीटर। ठीक है, v स्क्वेयर 0 का स्क्वेयर 0 ही होता है, 2 टाइम्स 20 इंटू में 20। v स्क्वेयर माइनस 0 इज इक्वल टू में, नहीं ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू में 20 कितना होगा हमारा? 400। ठीक है, वहां जाके 0 प्लस में हो जाएगा तो जो v स्क्वेयर है हमारी आएगी वो 400 रहेगी। फिर वो v इज इक्वल टू में 400 रूट में चला जाएगा। 400 हमारा किस में चला जाएगा? रूट में, तो वो आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। यह आपकी आ गई v। ठीक है, तो अब हम निकालने वाले हैं टाइम। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अब हमें निकालना है टाइम। हमारा आ गया था v 20 मीटर पर सेकंड। तो इनमें से टाइम निकालने के लिए मैं यूज करूंगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, v यूज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? v इज इक्वल टू में u प्लस at। v हमें कितना दे रखा है हमारा? क्या निकला था हमारा? 20 मीटर पर सेकंड। u हमें 0 दे रखा है, a कितना दे रखा है हमें? 10। टाइम हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, 20 इज इक्वल टू में 0 प्लस 10t हो जाएगा। ठीक है, फिर वो 10t वहां चला जाएगा, 10t वहां चला जाएगा। ठीक है, 10t वहां चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 20 बाय में 10
0 से 0 कट गया आपकी, तो आपका टाइम आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका 7th क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। जो मैंने इसको रफ कर दिया, तो अब 9th क्वेश्चन जो है उसका क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। ठीक है, ये दो उनने क्या दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए, तो हमें इसको ऐसे करें कि पॉसिबल है तो उनका एग्जांपल दीजिए। ठीक है, तो मैंने दोनों स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं। पहली स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ 0 वेलोसिटी। ऐसा हो सकता है, यस इट्स पॉसिबल। कैसे, मैं बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बोला, आप उसको क्या फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो। ठीक है, ऊपर फेंक रहे हो, तो ऊपर जाके क्या होगा, जहां तक वो जा रही है, जितनी भी हाइट पे जा रही है, आखिरी पे जाके जो उसकी मोमेंटम होगी वो किस पे आ जाएगी, उसकी रेस्ट पे। उसका जो मोमेंटम होगा वो किस पे आ जाएगा, रेस्ट पर। किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं, अगर आपको इसको नोटबुक में लिखना है तो आप ऐसे लिखिए, व्हेन a body throw a ball vertically upwards, then at the highest point ये होता है highest point, the ball comes momentum at rest। ठीक है, बॉल्स का जो मोमेंटम था वो रेस्ट पर आता है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हाइट में जाके वो रेस्ट पर आती है। अब दूसरा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हाँ, ये भी पॉसिबल है। यस इट्स पॉसिबल। सॉरी, तो अब करने वाले हैं, तो हाँ ये भी पॉसिबल है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी एक सर्कुलर ट्रैक है, इसको पहले रफ कर देते हैं मैं, तो मैंने इसको रफ कर दिया। मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, एक बॉडी है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है, इसके चारों ओर घूम रही है। ठीक है, तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा ना सेंटर के टुवर्ड्स, ये सेंटर जो उसके टुवर्ड्स जो उसका एक्सेलरेशन होगा ना, एक्सेलरेशन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट इसको रफ करके वापिस लिख देता हूँ, आपको अच्छी समझ आना चाहिए। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कौन सा होता है, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चारों घूम रही है और जो उसका एक्सेलरेशन है, अगर वो सेंटर के टुवर्ड्स एक्सेलरेशन है तो एक्ट कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन वो सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट कर रहा है, तो वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। 9th में इतना नहीं आया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो आप इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, तो फिर जो वेलोसिटी होगी ना बॉडी की अलोंग द टेंजेंट टू द पॉइंट, टेंजेंट जो होती है उसके अलोंग सर्कल के अंदर जो वेलोसिटी होगी ना बॉडी की वो इंस्टेंट रहेगी। ठीक है, और जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो रेडियस जो होता है सर्कल का उसके परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है, अब इसने कहा था वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज अराउंड द टेंजेंट टू द पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है आपको पता है, टेंजेंट होती है ये, इसकी जो टच करके जाए वो टेंजेंट होती है। ठीक है, टेंजेंट होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगा ना रेडियस जो सर्कल का होता है, इसके रेडियस होता है वो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, किसके, टेंजेंट के, परपेंडिकुलर टेंजेंट के। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। अगर आपको इस इंग्लिश में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज अलोंग द टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ द सर्कल at the instant and the acceleration is along the radius of the circle
परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो मैं इसको अगली जो वीडियो आएगी मेरी सेल वाली सेल वाली चैप्टर की आएगी मेरी अगली वीडियो बायो की तरफ से, इसके ऊपर इस क्वेश्चन के ऊपर बता दूं आपको, मैं एक वीडियो बना दूं आपको अगर आपको समझ ना आया हो तो, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अब हम करने वाले हैं 10th क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर हमारी फिजिक्स की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और आपने इस सेशन को आपने सपोर्ट किया इतना मेरे पूरे फिजिक्स के इस एक्सरसाइज की सेशन को, तो थैंक यू। और आपने मेरे 50 सब्सक्राइबर्स को पूरे करवा दिए तो उसके लिए भी थैंक यू, ठीक है। तो अब 10th क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट is moving in a circular orbit of radius 42,250 km. Calculate its speed if it take 24 hours to revolve around the earth. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि एक ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट पे चल रही है, सर्कुलर ऑर्बिट पे चल रही है जिसका रेडियस क्या है 42,250 किलोमीटर। तो हमें इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है अगर वो 24 आवर लेता है किस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये चल नहीं रहा, रेडियस कितना हो जाएगा आपका 42,250 किलोमीटर, ठीक है। पूरे टाइम कितना लिया है 24 आवर, ठीक है। और हमें इसकी क्या निकालनी है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको 2πr करके, ठीक है। 2πr इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू में 2πr बाय में टाइम, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 42,250 किलोमीटर अपॉन में 24, क्योंकि टाइम कितना दे रखा आपको 24 आवर्स, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लीजिए, मैं भी सोल्व करता हूँ। तो ये शायद से आपका 1.4 इंटू में 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। यह आएगा आपका 1.4 इंटू में 10 की पावर 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 10th। तो अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। प्लीज मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना वीडियो को। थैंक यू।